मैं पूछता हूँ यार वाट्सएप किधर है जी, वो कहीं ना काम किया, कल तक आ जाएगा। फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री चेक की, चौथी बार मैं वहाँ पे बोर्ड नजर आते पड़े हुए, मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ, पता चलता है ये आसिफ बोर्ड ये पहन के गया हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने नींद की गोली दी है, पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है, गद्दे में लपेटा है इसको। 23 को सुबह वो कहता है जी मैं हम लोग एक अली काला, हम सारा दिन ये घूमते रहते हैं, पीछे पीछे से मैं लेके हल्ला नहर है पत्तों के सफेद, उसमें जाके मैंने फेंक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आरिफ अली। आरिफ अली जी। आप आसिफ से बड़े हैं? जी आसिफ से बड़ा। आरिफ आप जाते हैं थाने? हाँ जी। मुद्दई आप बने हैं जी। कैसरा को? पहले कैसरा ही थी मुद्दई। हाँ जाहिर है, पहले तो वो मजलूम थी ना। हाँ जी। अब कैसरा को हटा के आपको बनाया गया? अभी बनाया नहीं गया, अभी दरखास्त दी है। दरखास्त अभी रात को उन्होंने 302 में काउंटर की है, अभी आज शायद दे दी, कल कर दे, अभी मैं किया नहीं मुझे उन्होंने। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एग्जैक्टली तौर पर आसिफ को इस दुनिया से गए कितने दिन हो गए? 22 को रात को 8 बजे यहाँ से घर से निकला। उसके बाद कोई पता नहीं? उसके बाद ये सिस्टर की तरफ गया है। हाँ। वहाँ से 10:30 वो कहती है से निकला है। उसके बाद से नंबर बंद? उसके बाद नंबर नहीं बंद हुआ। हाँ। नंबर हो नहीं रहा है। दूसरे दिन वो लड़का रात को इधर घर पे आता है, वो रिजवान शाह मुलाजिम, वो 5000 इनको देके जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बजे इधर आता है घर पे। जी उस्ताद कहीं काम गया हुआ है तो कल तक आ जाएगा। ये इन्होंने पूछते रहे कहाँ पे गया, मेरी बात ही करवा दो। वो कहता मोबाइल मेरे पास है, कुछ जिसके साथ गया उससे बात करवा दे। वो वहाँ इनको सलीके वगैरह दे के चला गया। वो मैं रात को घर पे आता हूँ, गोली दे के चला गया। हाँ। रात को 1 बजे मैं घर पे आया हूँ। हाँ। मुझे इन्होंने कहा जी वो नहीं आया। मैं करूँ कोई बात नहीं, खैर है, कौन सी ऐसी बात, सुबह आ जाएगा। कहते नहीं इसको फ़ोन करो। मैंने इसको फिर फ़ोन किया, उसी ने उठाया, आसिफ को ही। अच्छा ओके। मैंने फ़ोन आसिफ को ही किया, उसी के नंबर पे। अगर सीब वो जो है रिजवान करता है। मैं पूछता हूँ यार व्हाट्सएप किधर है, वो जी काम गया हुआ है। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ पे काम किया है जी, वो कहीं ना काम गया, कल तक आ जाएगा। वो मुझे नहीं जानता वो रिजवान। मैंने उसको बताया कि पता तो मैं कौन बोल रहा, पता चला तुझे? कहता नहीं। मैं कहा उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, आसिफ का। अब बता आसिफ किधर है? नहीं जी भाईजान वो कहीं काम गया हुआ, कल तक आ जाएगा। मैं कहा ये बात सुन, कुछ थाने वगैरह का मसला है, घर पे नहीं बताना, तो मुझे बता दे, मैं आके देख लेता हूँ। गुमान में भी नहीं है, ठीक है। मैं को मसला कुछ थाने वगैरह को हुआ तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, मैं आके देख लेता हूँ। उसने मुझे ऐसी गोलियाँ दी। उसने कहा नहीं जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। तसल्ली कर दी। फिर मैं सो गया। ठीक है। फिर सुबह दिन होता है तो मैं तो सोया होता हूँ, वालदा और वालिद यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। सबर नहीं आया, चल पड़े। पीछे कैसरा जो है वो इनके पीछे, उसको पता चलता जा रहे हैं, पीछे ही भाग जाती है वो। अच्छा। वहाँ से रिक्शे में बैठती है तो वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाते देखते ताले लगे हुए हैं फैक्ट्री को। आसिफ का नंबर भी बंद है। नहीं नंबर तो है, रिजवान के पास नंबर ऑन है। आसिफ का नंबर रात को जब मेरी बात हुई उसके बाद सिर्फ बंद कर दिया। 2 दिन के बाद, जब दूसरे दिन ओके 23 की रात को 24 सुबह और सुबह और थी 24 की। फिर आगे बताएं। ये गए ताले लगे हुए थे आगे, इन्होंने वहाँ से पूछा, इधर से नहीं पता चला। फिर एक बच्चे ने हमारे ने इस बन पे कॉल कर दी, पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को गुमराह करती है जी हमारा ना कल झगड़ा हुआ था परसों। पुलिस कहती है जी फिर आपका घर का मसला इधर उधर होगा, पता कर लें, तो फिर भी आप थाने आ जाएं। ये अपने भाई के साथ बैठती है, ये थाने चली जाती है। इसका भाई भी उधर पहुंच गया? वो भी उधर पहुंच गया हुआ था। अच्छा। मैं उधर नहीं था, जो मुझे पता चला। ठीक है, बताते जाएं। ठीक है। थाने में ये क्या बात करके आई मुझे नहीं पता। ओके। जब मैं घर से निकलता हूँ 11-12 बजे सुबह को, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये मामलात हो रहे हैं। मैं भी थाने चला जाता हूँ। मैं पूछता हूँ उससे आके, कहता यार आपकी भाभी भी आई हुई थी इधर, आपके घर का मसला है, ढूंढ लें, उधर ही कहीं होगा। अभी हम 24 घंटे में दराज नहीं ले सकते, पर्चा नहीं दे सकते। मैं कहा चलो, हम ढूंढते रहे, फिर नहीं मिला। शाम को फिर 24 घंटे से पहले पर्चा नहीं दे सकते, बंदा गायब है तो गायब है, हमारी टेंशन नहीं है। वेरी गुड, नया कानून। फिर मैं रात को जो है फिर थाने चला जाता हूँ। हाँ। दराज लिखता हूँ मैं। हाँ। SHO के पास चला जाता हूँ मैं सर ये पर मेरी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी, वो बुलाते हैं अपने बंदे को, भाई इसको चेक करो, किसी एजेंसी वगैरह ने किसी इदारे ने तो नहीं पकड़ा। बहुत अच्छा, पॉजिटिव बिहेवियर है। उन्होंने ये पहले चेक करें, फुल फोर चेक करें। ये किसने कहा था हम पर्चा नहीं दे सकते? वो उधर था कोई एक मुलाजिम, पता क्या नाम था उसका। अच्छा चले। फिर उन्होंने कहा फिल फोर आप चेक करें, किसी इदारे वगैरह ने, किसी एजेंसी ने तो नहीं पकड़ लिया किसी मामलात में। फिर उन्होंने सारी रात लगाई, नहीं पता लगा, नहीं पता चला। सुबह फिर मैं जाता हूँ SHO के पास। वो कहता है फिल फोर पर्चा दें। वेरी गुड। उन्होंने पर्चा दे दिया।
पर्चा लेके फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर। हम जब शबाज ऐसे ही बैठता है, इन्वेस्टिगेशन विंग ऊपर बैठती हाँ है जी। ग्रीन टाउन थाने में, ठीक है जी। शबाज के पास जाता हूँ मैं, तो वो जो है पर्चा पढ़ता है, वो उसी टाइम खड़ा हो जाता है। वो हाँ, सिविल में बैठा होता है, उसी टाइम कहता है अरे भाई चलो। गुड, वेरी गुड। उसने वर्किंग मेरे साथ बहुत की। हम फैक्ट्री आ गए, फैक्ट्री चेक की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार में वहाँ पे बूट नजर आते पड़े हुए आसिफ के। हमारा ध्यान नहीं जाता, बूट 2 जुतियाँ पड़ी हुई थी, मैं शायद किसी की पड़ी होंगी, ठीक है। मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ। हाँ, पता चलता है ये आसिफ बूट ये पहन के गया हुआ है, घर से उस दिन वही शूज पहने थे। वही शूज पहन के गया हुआ है। ओके, हम ढूंढते हैं तो हम एक अलमारी के पीछे आसिफ की जेब से कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें, जो 17 तारीख की उसने मुगलाई से आंखें चेक करवाई, डॉक्यूमेंट्स या पर्ची वर्ची। आंखों की पर्ची अच्छा, मुगलाई की, ठीक है। 18 19 20 की वो पर्ची हैं, वहाँ पे हमें फ्रेश में एक कोने से बड़ी ओके, मिल जाती हैं। वर्किंग करते करते हमें फिर पहुँचते हैं जी, एक बार से हमें पता चलता है कि उसका रिजवान शाह का एक दोस्त है, वो आगे काम करता है, उसका नाम है अली काला। हम कुछ 6 को चक्कर लगाते हैं शबाज साहब के साथ, वो नहीं मिलता हमें। फिर पता चलता है कि रात को उसको 8 बजे के बाद ड्यूटी शुरू होती है वहाँ पे उसकी। हम 8:30 फिर वहाँ चल जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। एक बंदा वहाँ पे एक और भी था, कहता है ये भी उसके साथ ही होता है, उसको भी ले लेते हैं, थाने आ जाते हैं। फिर वो कहता है जी इसका कज़न है, बंद रोड पे वो काम करता है, हम उसके पास चले जाते हैं, उसको भी ले जाते हैं। अपने तौर पे सब चल रहा है, ये साथ में ये सही है। शबाज साहब साथ हैं, ओके, शबाज साहब तो तफ्तीशी साथ है, वो एक पल मेरे साथ ही रहा। चले, वेरी गुड। वो नहीं अच्छा, आगे हिला। फिर आगे बताएं। हम वहाँ चले जाते हैं, हम उसको भी ले जाते हैं, उसको लेके आते हैं। वो कहता है ये रिजवान शाह का बेनोई डिफेंस में एक कोठी में काम करता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं, उसको भी हम ले जाते हैं उसी रात में ही। एक रात में हमने 4 बंदे ले वेरी लेते गुड, ठीक है। हैं। आगे काम शुरू होता है जी, वो जो अली काला पकड़ते हैं हम, वो कहता है जी रिजवान शाह ने मुझे बताया कि मेरा उस्ताद लड़की लेके भाग गया है। रिजवान शाह ने मुझे बताया कि मेरा उस्ताद लड़की लेके भाग गया, यानी कि आसिफ। अच्छा, ठीक है। फिर उसने वो हमें बताया, फिर हम ढूंढते रहे हैं, करते रहे हैं। फिर हमें शबाज साहब जो है उन्होंने काफ़ी एफर्ट की, तो हमने रिजवान शाह को पकड़ लिया, ब्रेक हो गया। हमने पकड़ लिया उसको भी। क्या कहता है वो कहता है उस्ताद लड़की लेके भाग गया, ठीक है। उसने रिजवान शाह क्या कहता है, मुद्दे पे आए। रिजवान शाह कहता है लड़की लेके भाग गया उस्ताद। अच्छा, उसने स्टोरी वो हमें सुनाई जो आज से गोलीबाज है ना, हाँ जी। कहानीबाज है, रंगबाज है। आज से 12 साल पुरानी बात वो उसको पता है, उसको काम करते हुए 7-8 माह हुए इधर। पता आज से 12 साल पुरानी बात क्या, जिसकी शादी जहाँ पे आप लोग करवा रहे थे वो नहीं हुई, वो लड़की इसको मिल गई थी, उसको लेके भाग गया। घर का भेती लंका हाँ ढाई, जी। ये वो बात है। ये वो बात। शबाज साहब कहते हैं यार अरे भाई फिर भी शायद 1% हम अंधेरे में तेज चला लें, आप देखिए शायद वो लड़की का कुछ राह हमें मिल जाए। और हमें ना लड़की का नाम पता है, ना उसकी बहन के नाम का पता है, ना उसके बहनोई के नाम का। 3 लोग थे वो। हमने फिर भी ये सारा इलाका एक एक दरवाजे को हमने नॉक किया, चेक किया कि शायद कहीं से कोई मिल जाए। नहीं, फारिग हो गया जी, ये भी बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो कहता है जी आसिफ साहब एक पठान है पेशावर में, उसके साथ खुशक दूध का काम करना था उसने, तो वो जो है ना उधर चला गया। एक कहानी में और दे दी उसने। अब मैंने फिर एक दिन लगाया, सारे दोस्तों ने मिलकर ढूंढा, पता किया, शायद कोई दोस्त ऐसा हो। हाँ, कुछ निकल आए, कुछ पता चले, पर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। बोला कब है, कितनी देर के बाद बोला है? ये बोला चौथे दिन जाके। क्या कहता है? चौथे दिन जब हमसे, मैंने कहा सुभाष को यार मेरी बस हो गई यार, अब उसने कहा फिर अरे भाई रिमांड ले आते हैं। फिर मैं कहा ले लें, फिर रिमांड क्या करें अब, और रिमांड लेके आए हैं। तो फिर उसने बताया जी चलें जी फैक्ट्री चलें। ठीक है, फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला है, तो अंदर गए। दरवाजा कैसे खोल लिया? चाबी किसके पास? चाबी हमारे पास ही ना, आप लोगों के पास। ओके, क्योंकि हमने ताले, सुभाष साहब कहते हैं ताले तोड़ दिए थे, ताले चेंज हो गए थे। ओके, फैक्ट्री में कैमरे शैमरे नहीं लगे? नहीं लगे, एक भी नहीं। नहीं, हम कभी गए ही नहीं उधर फैक्ट्री में कभी। अब मैं तो पहली बार गया उसकी फैक्ट्री में। उसको हमने उधर लेके जाते हैं, तो वो हमें बताता है जी वाशरूम फ्लश में मैंने खोल फेंका है गोली का। ठीक है, वो वहाँ से बरामद हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात कर रहे हैं। हॉल फेंका है वॉशरूम के फ्लश में। इतना है कि वॉशरूम उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो तो बंद हो गया, वो तो उसके बाद था ही नहीं उधर। वो हमें वहाँ से मिल जाता है। मिल गया? फ्लश में से? फ्लश में से किसने निकाला? वो शबाज साहब साथ के लड़का था, उसने फिर निकाला। जबरदस्त। फिर एक कोने में लेके जाता है, वहाँ कचरा पड़ा हुआ था सीमेंट का। हाँ,
वहाँ से नीचे से मैं वो शबाज, मैं तो अंदर नहीं फिर गया, मैं दवाई ला हिम्मत नहीं रही। मैं तो हिम्मत ही नहीं रही। शबाज साहब को उसने वहाँ से ब्लड शेड उसका दिखाया, फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने गोली नींद की गोली दी है, ऐसे उल्टा लेट गया है। तो मैंने इतने फासले से जहाँ भाई बैठा हुआ है इतने फासले पे इस पे पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है। फिर मैंने इसको बांध दिया, गले को बांध दिया, रस्सी से इसको जोड़ दिया है। ठीक है। मैंने इसको गद्दे में लपेटा है इसको। हाँ। फिर वो कपड़ा जो आया था वेलवेट का, ठीक है, उसमें लपेट के मैंने बिल्कुल पैक कर दिया इसको। पैक करके मैंने कोने में फेंक दिया। अंदर ही फैक्ट्री अंदर ही 22 की रात को। अच्छा। 23 को सुबह वो कहता है जी मैं हम लोग एक अली काला, एक वो बंद रोड वाला लड़का, ओके, यहाँ से हम जाते हैं बंद रोड पे, वहाँ से हम जाते हैं दाता साहब, वहाँ से हम जाते हैं ये लंगड़ा फाड़ा के इधर है पीछे, ठीक है, वहाँ जाते हैं हम। सारा दिन ये घूमते रहते हैं। रात को फिर वो घर आके 5,000 रुपये दे गया 23 की रात को। फिर वो पैसे देने के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो तब उसको टेंशन हुई कि यार अब इसके पीछे कोई आना शुरू हो गए हैं। कहते उसके बाद मैंने इसको मोटरसाइकिल के पीछे बांधा। हाँ जी, मोटरसाइकिल के पीछे, बाइक के पीछे, ठीक है, बांध के तो मैं ये पीछे से मैं लेके हल्ला नहर है पत्तों के पहले, उसमें जाके मैंने फेंक दिया। बस फेंक के आ गया। बाइक किसकी थी? बाइक भाई की थी। आपके भाई की? हाँ जी, आसफ की, उसी बाइक के ऊपर ही। तनख्वाह कितनी रिजवान की लगाई हुई थी इसने अभी अंदाजन? अभी मैंने उस रास्ते मेरी बात हुई है, कहता है हम दोनों ने 45,000 तनख्वाह रखी थी, दोनों की 45। ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? नहीं, अभी तक मुझे नहीं मिली। आपने मांगी? अभी तक वो कह रहे आई ही नहीं पीछे से। कौन कह रहा है ऐसा? ओ, सारी जो पुलिस वाले जो नहीं, नाम बताए ना। तफ्तीशी कह रहा है, सच्चो कह रहा है, कोई कांस्टेबल कह रहा है? सारे यही कह रहे हैं, कोई भी उसका मुझे बता रहा भी आ रही है, आई है नहीं आई। 12-14 दिन हो गए 12-14 दिन हो गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पॉइंट नंबर 1, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि डेथ गोली लगने से हुई है, पुलिस ने बताया आपकी तफ्तीशी ने? हम मौका वारदात पे गए वहाँ पे, हाँ, जहाँ पे डेड बॉडी फैक्ट्री में, नहीं, वहाँ पे हल्ला नहर के ऊपर जहाँ बहाया, ठीक है, उसको हम लेके गए साथ। कैसे बहाया? उसने कही मैंने ऐसे फेंका, हाँ, तो वहाँ से बरामदगी करवा दी लाश की, वहाँ उसने फेंक दिया। उसके बगौल है मैं सुबह 6:30 बजे वहाँ फेंक के चला गया। किसी ने नहीं देखा? महकमा जंगल कौन सा सुलेमानी कावा पिया हुआ था, सुलेमानी चादर है इसकी, क्या है? वो कह रहा था एक दूध वाला गुजर रहा था, हाँ, तो मैं तब देख रहा था, लेकिन वो मैं रुक गया जब वो गुजर गया। मेरी बात सुने, इसने निशानदेही की, इस नहर में फेंका? बिल्कुल की। पुलिस ने लाश बरामद की? नहीं, मैं बताता हूँ। आपके भाई आपको दिखाए? मैं बताता हूँ। वो फेंक के ये कहता मैं चला गया हूँ। हाँ। आगे महकमा जंगलात, सुबह 6:30 का टाइम था, हाँ। आगे महकमा जंगलात को दिन में रोशनी में उसकी एक लाश नजर आती है, ठीक है, वो करते हैं हल्ला थाने फोन, ठीक है, हल्ला चौकी वाले वहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनके बकौल है जी हमने लाश ली यहाँ से, लेके इसका पोस्टमार्टम करवाया, इसकी तस्वीरें ली, तस्वीरें लेके हमने पत्तों की इमानत के तौर पे दफना दिया। ओके, डन, रिपोर्ट तैयार कर नामालूम लाश मिली है। वो रिपोर्ट देखी आपने? नहीं, मुझे नहीं दिखाई। पढ़ी आपने? नहीं, मुझे दिखाई। मांगी आपने? मैंने पूछा, वो कहते अभी तैयार नहीं, आपको देते हैं। क्या देते हैं? अभी तैयार नहीं है। 14 दिन बाद रिपोर्ट नहीं तैयार हुई? नहीं, तस्वीरें हमने दिखाई। नंबर 2, तस्वीरें उसने हमने दिखाई कि ये तस्वीरें चेक करें, शनाख्त करें, ये आपका ही बंदा है। तस्वीरों से हमने कहा ये तो हमारा ही बंदा है। अच्छा, हालत ठीक थी, आपने सही से पहचान किया या बस? मेरे पास तस्वीरें भी है उसकी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा हुआ ना, आपका तो भाई है, वो आपका भाई था, ठीक है, वही था। हमें तो 100% शक है, वही है, हमें तो 1% भी शक नहीं है कि और कोई है, क्योंकि जैसी हम तो 30 लोग थे, बड़ी अच्छी तरह उसको जानते थे सब लोग। कपड़ा वगैरह कुछ प्रॉपर शनाख्त थी जिससे आप कंफर्म हो? कपड़ा तो है उसके जिस्म पे, कपड़ा एक भी नहीं था। मुझे भी उसकी काटी हुई हैं। काटी हैं कि उतारी हैं? उतारी है ना, वही परबट्टे भी काट दिए हैं, मुझे बदल दिया कि पहचान में ना आए, लेकिन जिसका खून है उसको तो पता चल जाएगा ना, वो तो नहीं। भाई आप मासूम है, आप अभी भी मासूम है, आपकी गुफ्तगू बताती है। अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, पुलिस काम कर रही है, एएसआई आप बता रहे हैं तफ्तीशी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं समझ आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं। खैर, शनाख्त आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा भाई है, ओके, और आगे और कुछ कहना है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई मसला मसाइल कुछ चाहते हैं आप पुलिस से कि ये काम पुलिस को करना चाहिए, नहीं किया? हम तो कहते हैं मरियम नवाज को ये सीसीडी को ये रेफर करें, ओके, और इसका 2-4 दिन में इसका फैसला करके तो हमें बताएं कि ये हमने कर दिया है। इनका ये कहना है कि हमारे केस को सीसीडी को रेफर किया जाए
और सीसीडी से हमें बड़ी उम्मीद है कि झटपट काम करते हैं। मैंने तकरीबन आजकल पब्लिक ओपिनियन में यही बात सुनी है, मुतालबा होता है कि सीसीडी को रेफर कर दें। शहबाज साहब इस केस में तफ्तीशी हैं, बच्ची ने जो बयान दिए वो सब आपके सामने है, ये भाई है जो कह रहा है वो आपके सामने है। मैं मानती हूँ इस बात को कि कानूनी तकाजे, फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, इन तमाम चीज़ों को टाइम लगता है, जादू का चिराग पुलिस के पास नहीं होता, लेकिन 14 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर तो आ गई है, इनको नहीं दी तो देनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी, कॉज ऑफ डेथ साफ समझ आ जाता है। आपस में डीएनए करवाया जा सकता है, आप सीआरओ के जरिए से चेक कर सकते हैं, आप सीडीआर के जरिए से चेक कर सकते हैं कि रिजवान शाह मुलजिम कातिल, इसका कैसरा के साथ कितना ताल्लुक है, कितना पुराना है, कितनी कॉलें होती हैं, 2 साल से है या शादी से पहले का आशिक है, ये सब आपने क्लियर करना है, आपका काम ही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।